2022-23 में आपको याद होगा भारत ने सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ा था $776 बिलियन का, बट अब उस रिकॉर्ड को भी भारत तोड़ रहा है। $800 बिलियन का एक्सपोर्ट नंबर क्रॉस होगा 2024 के अंदर, ऐसा रिसेंटली GTRI की रिपोर्ट द्वारा कहा गया है। ब्यूरोक्रेसी का हाल ये है कि सऊदी प्रिंस को कहना पड़ रहा है कि आपके लोग प्रोजेक्ट्स भेजें, हमें वो दो कागज को ब्रीफ ना दें, आप लोग काम नहीं कर रहे। पूरे वर्ल्ड के अंदर इनसिक्योरिटी, युद्ध वगैरह के चलने की वजह से डिमांड के अंदर कमियां देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी भारत ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट प्रपोजल्स बनाकर भेजे हैं, जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाकर भेजे हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो तो बहुत ही बेहुदा किस्म के हैं, बल्कि मोहम्मद मालिक साहब ने BS का लफ्ज इस्तेमाल किया है। माजरत के साथ BS का मतलब बुलशिट। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब, आपका उसका ₹1 आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, सवा तीन साढ़े तीन रुपए हैं। चीज 10 रुपए की है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है, यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंडिया के साथ कमिटमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल करेंगे। दोस्तों GTRI की एक रिपोर्ट ने भारतीयों को खुशखबरी दी है और 2024 की बात करते हुए इसमें बताया गया है कि भारत ने यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को यहाँ धराशायी कर दिया गया है। $800 बिलियन के भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल हैं। आपको पता होगा 2023 में हमने $768.5 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन 2024 में हमने न सिर्फ एक्सपोर्ट में वृद्धि की है बल्कि अपने ही प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं वो तब है जब दुनिया में इस समय इकोनॉमिक हालात सही नहीं चल रही, कई जगह लड़ाइयां चल रही हैं। उस सिचुएशन में जब भारत इतना ग्रोथ दिखा रहा है वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और इसीलिए पूरी दुनिया का ध्यान इस समय भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने पाकिस्तानियों से इस पर जब उनके विचार जानने की कोशिश की तो पाकिस्तानियों ने अपना वही रोना धोना शुरू कर दिया, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में नाना प्रकार की कमियां हैं और इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो सब के सब मंगल ग्रह से आके इनके ऊपर हावी हो चुके हैं। जबकि आप एक एवरेज पाकिस्तानी की मेंटालिटी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनकी सिचुएशन के पीछे इनका ही ठीक है। यहाँ पे रोटी लोगों की पूरी नहीं हो रही, आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लोगों की रोटी कैसे पूरी होगी? रोटी कैसे पूरी होगी? लेकिन वजह क्या है? मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, ट्रेड बेहतर कर रही है। इंडिया जिसका हम अपना ये कहते हैं कि हमारा उससे मुकाबला है, वो इतनी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है और हम अभी यहाँ पे इधर फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? सवाल ये है क्यों फंसे हैं और वो कैसे ग्रो? बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है, यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। यहाँ पे हम हर चीज को बाहर एक्सपोर्ट यानी कि जो मंगाते हैं इम्पोर्ट करते हैं, और बाहर से नहीं, चाइना के चाइना से करते हैं। हम यहाँ कोई अपनी चीज बना तो सकते नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोई भी अगर कंट्री है डेवलपमेंट की तरफ तभी जाती है जब वो अपने वहाँ पे चीजें बनाती है, खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम कुछ नहीं बना सकते, हम छोटी चीज भी के लिए बाहर मंगाना पड़ता है। अगर इंडिया जैसे आपने बोला कि कोई कंपनी आती है तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे बनाओ, हम क्यों नहीं कह देते? वो मतलब अगर उनकी बात मान सकते हैं, हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी दुनिया की, तो हम क्यों नहीं अपनी बात मनवा सकते? शुरू से ही हमने ये काम नहीं किया ना। अब बात यह है कि इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, उस तरह के और भी ब्रांड हैं इंडिया में, टाटा है, बजाज है, ये है, जो भी है उन्होंने। हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी, वो तो टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे, क्योंकि साइड पे जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कैसे माशी हालात सही नहीं है ना यहाँ पे। मैं वही तो आपसे कर रहा हूँ ना, फिर आप कह रहे हैं कि टॉपिक गरीब को रोटी पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी हो गई है। अब वो कह रहे हैं जी कि हम निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ पे खपत पूरी नहीं हो रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जो हाई क्लास का है वो हाई क्लास का होता जा रहा है। कहीं ऐसा टाइम तो नहीं आने वाला, अल्लाह ना करे, कि चाइना के ऊपर ही हम सिर्फ इन्हिसार करके बैठ जाएंगे। चाइना हमें कोई चीज देगा तो हम पहनेंगे, चाइना कोई चीज देगा, मतलब चाहे पैसों की देगा, लेकिन चाइना की गाड़ी होगी, चाइना की बाइक, चाइना का चश्मा, चाइना का माइक, ये चीज ये टाइम तो नहीं आता। वो तो हर चीज है। आप चाइना की पहन रहे थे, आपने जर्सी भी चाइना की पहनी हुई होगी, मैंने जो है जूती भी चाइना की पहनी हुई होगी। 8 सालों में 100 बिलियन का टारगेट रखा है कि 8 सालों में हमें 100 बिलियन टच करना है एक्सपोर्ट्स में, डॉलर्स में। मैं इसको इस तरह कहता हूँ, पाकिस्तान में खित्ते में सबसे महंगी बिजली है। इंडोनेशिया, थाईलैंड,
मलेशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, कंबोडिया से भी महंगी बिजली है और साउथ एशिया में सबसे महंगी बिजली है। तो कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा तो वो सोचेगा ना कि बिजली पाकिस्तान में सबसे महंगी है, चलो कोई और चीज़ सस्ती होगी। हमारी गैस भी हमारे खित्ते में सबसे महंगी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप पाकिस्तान के खित्ते में सबसे ज़्यादा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से फ़्लाइटें नहीं मिलती हैं आपको दुनिया भर में जाने के लिए, जितने कि आपको ढाके से मिल जाती हैं, जितने कि आपको दिल्ली से मिल जाती हैं, जितने कि आपको दुबई से मिल जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी है, ये आपको पता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे तक करेंसी एक रेट पे स्टक रहती है और फिर 20-30-40% एक साथ गिर जाती है, ये आपको पता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर आपको पता है। मुझे ये बताइए कि कहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा या कहाँ से लोकल इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बाद अगर कोई लोकल इन्वेस्टमेंट कर भी लेता है तो उसके ऊपर 61% टैक्स है, उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर 40% टैक्स है और बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% टैक्स है। क्या इस टैक्स रेट्स के अंदर और इस बिजली और गैस के रेट्स के अंदर जो सारे के सारी हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की चोरी है और हुकूमत की गलतियां हैं जो आपके ऊपर लादी जा रही हैं, ये सब जब हमारे ऊपर लादा जाएगा उसके बाद क्या हम मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट ग्रोथ कर सकते हैं? द आंसर इज नो। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सप्लाई चेन। कि जब शहबाज शरीफ हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए तो मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें कहा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, याद है ना SIFC में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आनी थी जिसमें से $25 अरब हमने मोहम्मद बिन सलमान साहब से लेने थे। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, 6 मुल्कों को मैं पर्सनली देखता हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें एक पाकिस्तान भी है। तो मैंने जब आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स आपने बना के भेजे हैं, जाहिर है इनकी काबीना ने बना के भेजे हैं शहबाज शरीफ साहब की, और साथ चौधरी निज़ामुद्दीन के सारे अफसरान, SIFC तो है ही फौज के पास इस टाइम, तो जो इन्होंने प्रपोजल्स बनाकर भेजे हैं, जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाकर भेजे हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो तो बहुत ही बेहुदा किस्म के हैं, बल्कि मोहम्मद मालिक साहब ने BS का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। माजरत के साथ BS का मतलब बुलशिट। लेकिन जाहिर है ये कहना किसी हेड ऑफ स्टेट का कि आप लोगों को तो प्रोजेक्ट्स की जो प्रपोजल है वो तक नहीं बनानी आती, और इसमें आप सोचिए हमारे अस्करी ज़राए भी शामिल हैं और शहबाज शरीफ की काबीना भी शामिल है और ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, क्योंकि SIFC तो है ही अस्करी ज़राए के पास। तो अगर सक्सेस उन्होंने अपने ज़ुम्मे लेनी है तो ये वाला फेलियर भी उन्होंने अपने ज़ुम्मे लेना है। तो आप सोचिए नालायकी की इंतहा कितनी है कि वो किसी सूरत प्रपोजल्स तक बनाकर जो है वो वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे, और अब दूसरा हेड ऑफ स्टेट कह रहा है कि बंदे दे पुत्र बनो, पहले प्रपोजल बनाना तो सीख लो, और हम वहाँ इन्वेस्टमेंट लेने चले थे। अच्छा जी, अगली ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? ये तमाम चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। मैं छोटी थी, मैं छोटी से बड़ी होगी, आज भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो आज से 1947 के दौर में थी, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई जनरेट की हुई है, ये जनरेट की गई हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई अच्छा लीडर आता है जिसकी सोच हम जैसी होगी, जो दुनिया के साथ चलना चाहता है, जो अपनी ज़ाती दुश्मनी को एक साइड पे रख के ट्रेड करना चाहता है, जिसे पता हो कि हम अपनी आवाम को किस तरह से आगे लेके जाएंगे, अगर अच्छी कंट्रीज़ के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमारी कंट्री भी उसी लेवल पर जाएगी। क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल